अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागो डेटा फेसबुक पे से मैं हूं आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में बाराकौ के मकाम पर, और यहाँ पे जो बैरा पुल है ये गुज़श्ता सुबह के टाइम तकरीबन 7:30 बजे के करीब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें जो थे 6 मज़दूर यहाँ पे जो शटरिंग का काम उनका जारी था, वो काम शुरू था। जिस तरीके से वहाँ पे फिलिंग का काम शुरू हुआ है तो ऊपर शटरिंग थी वो नीचे गिरी है, जिसमें जो 6 के करीब जो मज़दूर थे वो मलबे के नीचे आ गए थे, जिसमें मौके पे जो 2 अफराद थे वो जंबाक हो गए थे और जो 4 के करीब थे वो शदीद ज़ख्मी हालत में उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर और चैनल्स के ऊपर अफवाहें थी, कोई कि 10 बता रहा था, कोई 15 बता रहा था। कितने जंबाक हुए हैं, एक्चुअल पोजीशन यहाँ के मकामी लोग हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या पोजीशन थी। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या नाम है? वहीद ज़मान सर जी। सर क्या एक्चुअल पोजीशन क्या है, क्या कितनी डेथ हुई है, कितने ज़ख्मी थे, वाक़या किस तरह रनुमा हुआ? सर जी सुबह फिलिंग का काम हो रहा था तो उसमें तकरीबन कुछ 6 मज़दूर काम कर रहे थे, जिसमें से जब ये फिलिंग के काम के नीचे शटरिंग स्लैब हुई है तो 6 मज़दूर नीचे आ गए थे, जिसमें 2 की डेथ हो गई है और 4 ज़ख्मी हैं। अच्छा, उनकी कंडीशन आप किस तरीके से, क्योंकि कुछ ये बेहतर है जी। तो काम किस तरीके से ये बता दें कि ये जो हो रहा है बेहतर हो रहा है, किस तरीके से ये थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मकामी लोगों को हमेशा तकलीफ होती है इस तरह के काम तो वैसे ठीक हो रहा है, लेकिन ये है कि जो आने जाने वाले लोगों के लिए जो ना वो मुश्किलात है बहुत ज़्यादा। उसमें यह है कि रोड ब्लॉक हो जाती हैं, एम्बुलेंस वगैरह जो है फंस जाती हैं, उसके लिए ज़्यादा इशू है। काम ठीक है, काम तो हो रहा है, काम का नो डाउट के 24 घंटे काम लगा हुआ है, लेकिन ये है कि इनको अल्टरनेट जो है ना जगह का बंदोबस्त करना चाहिए था। ठीक है सर, यहाँ पे मेरे साथ कुछ मकामी लोग दूसरे भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। ये क्या कहते हैं सर? ये देखें कि सामने आप कैमरा मारें, सेफ्टी के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। अच्छा, फिर जो ये लेबर लगी हुई है ना, देखें किसी के पास हेलमेट नहीं है, शूज़ इनके ना पास नहीं है, मतलब नहीं ये आम चप्पल पहने हुए हैं। ऊपर देखेंगे जो ये शटरिंग कर रहे हैं, ये इसका शेड्यूल के अंदर ये नहीं होता है। इसके शेड्यूल के अंदर ये होता है कि ये चादरें लगती हैं, इसको कम से कम 50 काबला एक नुक्कर पे लगता है, 4 नुक्कर होती हैं। आप देखें कि यहाँ पे पॉपुलर की लकड़ इस्तेमाल हुई है, प्लाइयाँ इस्तेमाल हुई हैं। ये सेफ्टी के अंदर मैं भी इन कंपनियों में काम करता रहा हूँ, तो ये नहीं होती है। आप लेबर को मारे कैमरा कि किसी के पास जूते नहीं है, किसी के पास हेलमेट नहीं है, ग्लोव इनके पास नहीं है। ये तरीका नहीं है कंपनियों का। कोई शक नहीं। हम इस कंपनियों में खुश हैं कि रात दिन काम करते हैं, ट्रैफिक चलती रहती है, बहरहाल ये सेफ्टी नहीं है। ठीक है, कोई शक नहीं है। हमारे वैसे जुगाड़ का काम चलाया जाता है जिस तरीके से अभी भी मैंने एक देखा कि जो मजदूर था वो रस्सी से जो एक कोई ड्रम था जिसके थ्रू पे वो पानी ऊपर लेके जा रहा था, और कोई भी सेफ्टी उसके पास नहीं, ना बेल्ट उससे बांधा होता, हवा के अंदर बस वैसे की वैसे लटका होता, और उम्र भी उसकी। ये जो हादसा हुआ है ना, ये असल में सेफ्टी लैब्स की वजह से हुआ है। ये देखें कि जितने इन्होंने ये शटरिंग के लिए पाइप लगाए हुए हैं, सारे जंगल उदा है। ये नीचे से 1-2 क्रैक हुए हैं तो पूरा नीचे आ गया, और सारा मलबा इन्होंने गाड़ियों में डाल दिया कि भाई यहाँ से कोई ट्रेला गुजरा है। हालांकि जो सेफ्टी का इनका या शटरिंग का जो इंजीनियर था, उसका काम था साइन करने से पहले वो चेक करता कि भाई ये इसका बोझ सह सकेगी या नहीं, लेकिन उसने अनदेखे ही साइन कर दिए, उन्होंने काम शुरू कर दिया। जब वो वाइब्रेशन की वजह से नीचे आया तो बाद में इन्होंने कहा यहाँ से गाड़ी गुजरी है। गाड़ी रात 3 बजे गुजरी थी, उस वक्त कोई गाड़ी नहीं गुजरी है। लेकिन ये जैसे इन भाई ने निशानदेही की है, यहाँ पे अभी भी आप सेफ्टी का काम देखें, जो लेबर लगी हुई है उनके ऊपर हेलमेट नहीं है प्रॉपर, और नीचे शूज़ भी नहीं है, सेफ्टी का लैब्स है। और यहाँ से गाड़ी जब अगर आप फिल कर रहे हैं तो आपका काम है कि गाड़ी को ये अगर स्टॉप करना, अगर हैवी ट्रैफिक आ रही है उसको रोकना कि भाई यहाँ पे ये काम हो रहा है। गुजरने वाले लोगों के लिए भी कोई और हादसे का मसला भी बन सकता है। ये अगर मैं इस रोड की अगर मैं कोई बात सूरत हाल बताऊँ, यहाँ पे जो दूसरे शहरों से लोग जाते हैं, ज़्यादातर मरी की तरफ जाते हैं, जो बाहर से आते हैं, इस तरह के वाक़यात तो रहनुमा होते हैं। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कि यहाँ पे अगर कोई फैमिली होती या कोई और होता है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि सुबह सवेरे अर्ली टाइम था, तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था। तो सेफ्टी के हवाले से जिस तरीके से उन्होंने बात किया, कोई शक नहीं इसमें कि सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे जुगाड़ से काम चलाया जाता है, ना तो उनके पास कोई बेल्ट है, ना तो कोई हेलमेट है, ना तो प्रॉपर उसके पास कुछ इस तरह की किटें होती हैं उनके पास, वो तक नहीं है, लेकिन काम चल रहा है, निज़ाम है। अब वो मजदूर है, लाजमी बात है, उसने तो अपनी मजदूरी करनी है, घर का जरा चूल्हा तो उसने चलाना है, लेकिन इस तरीके से अगर वो काम ले रहे हैं तो इंतहाई अफसोस का मकाम है। और यहाँ पे जो ट्रैफिक का जो सूरत हाल मैं बता दूँ कि वाकई इनकी वजह से कितनी ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है, रोड भी ब्लॉक हो जाते हैं, कई टाइम तक यहाँ लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात अगर होती है, एम्बुलेंस फंसे पड़े होते हैं, जो मरीज़ को लेके आ रहे थे, उनको जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। सर नहीं, इधर जब हम गुजरते हैं ना तो हमारे 1-2 वाक़यात हुए हैं ना, तो हमने यानी कि जनाजे का वाक़या हो गया था, तो रास्ते में जो है ना वो गाड़ियाँ खड़ी थी, इधर ब्लॉक तोड़कर छोड़ देते हैं। यानी कि अभी भी देख लो सूरत हाल,
जिधर ट्रेला खड़ा हुआ है उधर भी इतना बड़ा वो जो है ना वो खंबा लगा हुआ है। अगर ज़ाहिर है आप जिधर रास्ता साफ़ होंगे उससे अपने आप तो बचाएंगे ना, तो वो जगह उसी तरह छोड़ दी है। सारे फिर बाद में मुस्कुराते रहते हैं, कहते हैं यार बस चलो छोड़ बस ये इस तरह करते रहते हैं। ये हमारी कमज़ोरी है। तो ये रास्ता खुला करें। ये देखो ना इतनी रास्ते में औरतें भी होती हैं, बच्चे भी हैं, मरीज़ भी होते हैं, कई लोगों को परेशानी भी होती है। रास्ते में घंटा आगे ट्रैफिक रुकी होती है, तो फिर इधर जो है ना जब उधर से रोड बंद होती है ना तो इसी रोड से जो है ना ये रास्ता खोल देते हैं। तो ये पुल कौन सा है जहाँ पे ये बेरा पुल, बेरा सईदा। अच्छा जी। तो मुझे बस इस बात पे बड़ा अफसोस है कि ये किस तरह के लोग हैं। ये देखो ना आप खुद अपनी ये भी दुकानदारों ने खुद उठाई हुई है, बाकी उधर छोड़कर उधर चले गए। लापरवाही है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। स्पेशल हम इसलिए आए थे कि एक चीज़ क्लियर करना चाह रहे थे हम कि ये जो गुज़श्ता रोज़ यहाँ पे जो वाक़या पेश हुआ है, इसमें लोग कितने थे, तादाद बड़ी बताई जा रही थी कि कोई 10 बता रहा था, कोई 15। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि उस पोजीशन को हमने एक्चुअल देखना था कि मज़दूर जो लोग होते हैं ये तो अक्सर जो है बाहर से लोग होते हैं, इनको कोई पूछने वाला है या नहीं है। वज़ीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़श्ता रोज़ जो है इस वाक़े के जो है फौरी तौर पे नोटिस भी ले लिया, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैंने खुद वहाँ पे देखा है अभी भी एक मज़दूर बग़ैर सेफ्टी के पुल के ऊपर चढ़ा हुआ है। ना कोई बेल्ट है उसके पास, ना कुछ है। और उसका उम्र का तकाजा अगर मैं बता दूं तो उम्र भी कम से कम मैक्सिमम ना हो तो 50-55 प्लस था। वो शख्स रस्सी जो है ना के साथ जो है ना वो कोई केन था वो बांध कर वो नीचे उसके लटकाया हुआ था कि उससे शायद वो पानी ऊपर लेके जा रहा था या क्या चीज़, लेकिन वो बिल्कुल हवा में था। उसके पास कोई बेल्ट नहीं थी कि किसी पिलर के साथ बांध लेता। इस दौरान अगर उसको चक्कर आ जाता है या कुछ भी हो सकता था, वो गिरकर फिर वही उसी तरीके से हादसा हो सकता था। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये जगह सिर्फ मैं आपको ज़्यादा दिखा दूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो पिलर्स जो है जो बनाने का काम है वो तो शुरू है, जो शटरिंग का काम है वो आपने खुद देखा है कि पुराने जो है इसमें जो शटरिंग का जो है पाइप है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जंग आलूदा और जो चीज़ है जिस तरीके से आपने खुद देखा है कि वो इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो मलबा है जिस दौरान जो फिलिंग का काम शुरू था और जिस टाइम मज़दूर चढ़े हुए थे 6 के करीब मज़दूर थे, जिसमें फिलिंग का काम जैसे ही उन्होंने शुरू किया तो ये तमाम मलबा वो नीचे आ गया। मौके के ऊपर जो इतलात ये आई हैं मकामी लोगों के मुताबिक जो एग्जैक्ट पोजीशन ये है 6 मज़दूर थे जिसमें 2 की जो है ना वो उसी टाइम मौके पे उनकी डेथ हो गई थी और 4 को ज़ख्मी हालत में जो है जो अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक यह है कि एक जो है मज़दूर वो अब स्टेबल हो चुका है जिसको पिम्स अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और कुछ ही देर में वो यहीं का रिहायशी है वो घर पहुंच जाएगा। सूरत हाल सिर्फ आपको अपडेट यही करनी थी कि कुछ सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें अफवाहें फैला रही थी वो हमने क्लियर करनी थी। ये सूरत हाल देख लें कि ये शटरिंग है, ये वो पुरानी शटरिंग जिस तरीके से हमने बात की थी कि जो जंग आलूदा चीज़ें हैं वो इस्तेमाल हो रही है। जिस तरीके से आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो उसके ऊपर एक बाकायदा साइन होते हैं कि आपने हर चीज़ को सेफ्टी को सबसे पहले मजदूर के लिए आपने उसको मद्देनज़र रखना है। वो यहाँ पे आया थी या नहीं थी, वो कोलैप्स है या नहीं है, वो आपको खुद देखना चाहिए। वज़ीर आला दाखिला जो है राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने एक्शन तो लिया, लेकिन अब भी अफसोस से कह रहा हूँ कि अभी भी मजदूर बगैर सेफ्टी के काम जारी रखे हुए हैं। तो ये है ताज़ा तरीन सूरत हाल। बाकी पाकिस्तान जिस तरीके से चल रहा है अल्लाह ही मालिक है, बस जो सूरत हाल है हम पे अल्लाह ही रहम कर सकता है। लेकिन जो मेरा हक़ था सिर्फ यहाँ के मकामी लोगों से बातचीत करके आपको क्लियर करना था कि एक्चुअल पोजीशन यहाँ की क्या है। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।